क्या मुझे अपने मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने के लिए डेंटल ब्रिज करना चाहिए या डेंटल इम्प्लांट? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हाँ पेशेंट मुझसे पूछते हैं और बहुत ही कॉमन डाउट है किसी के लिए भी जिनके दांत मिसिंग है और उनको रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर फिक्स दांत को रिप्लेस करने की बात करें या एक फिक्स दांत रिप्लेस करने की बात करें तो इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका होता है जिसको कहते हैं डेंटल ब्रिज और दूसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं हम लोग डेंटल इम्प्लांट। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि डेंटल ब्रिज क्या होता है। सो डेंटल ब्रिज को अगर हम लोग इस मॉडल के माध्यम से समझना चाहें तो पेशेंट का अगर एक दांत मिसिंग है, इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग वन टूथ मिसिंग हियर, तो हम लोग इसके एक दांत आगे और एक दांत पीछे, इनको चारों तरफ से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके थोड़ा सा छोटा करते हैं एंड देन एक ब्रिज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ये 3 यूनिट की ब्रिज है और ये ब्रिज फिर इन दोनों के माध्यम से इस पर चिपका दी जाती है। सो दैट्स हाउ अ टूथ इज गेटिंग रिप्लेस्ड by the adjacent two teeth. So now these two teeth will help to take the load for the third tooth. So that's how this is called as bridge, in which one pillar is in front and one pillar is in back. So you can correlate it with a normal bridge also. बट अगर हम लोग इम्प्लांट की बात करें तो अगर हम लोग इस पर फोकस करें तो इम्प्लांट क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल एनाटॉमी ऑफ टूथ क्या होती है। तो दांत के दो हिस्से होते हैं, एक जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे हम लोग क्राउन कहते हैं और दूसरा जो नीचे का पोर्शन होता है जिसे हम लोग रूट कहते हैं या कॉमन शब्दों में दांतों का जड़ कहते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट बना है एक ऐसे टेक्निक पे विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू नेचुरल टूथ। इसमें हम लोग फर्स्ट फेज में ये डेंटल इम्प्लांट जो टाइटेनियम का बना होता है उसको हम लोग जॉ बोन में प्लेस कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर बाय गिविंग अ नॉर्मल एनेस्थीसिया जो हम लोग दांत निकालने के लिए देते हैं। एंड आफ्टर प्लेसिंग दिस इम्प्लांट, डिपेंडिंग ऑन कि ये कैसा इम्प्लांट है, वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसमें ये अच्छे तरीके से जुड़ जाता है एक हड्डी के साथ एंड देन आफ्टर इट इंटीग्रेटेड विद द टूथ वी गिव अ टूथ ऑन टॉप ऑफ इट। सम टाइम अगर कंडीशन अच्छी है बोन की एंड एवरीथिंग इन सर्जिकल प्रोटोकॉल अपना अच्छा है तो हम लोग साइमल्टेनियसली भी उसके ऊपर कैप दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टूथ एंड अ इम्प्लांट। सो इम्प्लांट में हम लोगों को एडजेसेंट के नेचुरल टूथ जिसकी वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ता या उसको टच नहीं करना पड़ता, बट अगर हम लोग ब्रिज की बात करें तो उसके एक दांत आगे और एक दांत पीछे को हम लोग को प्रिपेयर करके एंड देन वी हैव टू गिव इट। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेंटल ब्रिज एंड डेंटल इम्प्लांट। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि शुड आई हैव टू गेट इट डन। तो आप ये कॉल पर्सनली ना लें, लेट योर डेंटिस्ट टेक द कॉल बिकॉज देर आर मल्टीपल अदर पैरामीटर्स ऑल्सो विच नीड टू इवेलुएटेड कि क्या वहाँ पे जो बोन की हाइट अपनी सफिशिएंट है टू रिसीव अ डेंटल इम्प्लांट, क्या कंडीशन सूटेबल हैं, एंड देर आर सम चेकलिस्ट विच अ डेंटिस्ट ऑलवेज चेक एंड कैन गो हेड विथ इट। सेकेंड, एक और डाउट इसके बाद आता है जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर दोनों में ज़्यादा कौन चलेगा। So if you'll go for a scientific literature की बात करें, so if you'll go for a 10-year study by the scientific literature, the success rate of dental implant is much higher than the success rate of a dental bridge. Though both are a good treatment option, but yes, if you'll talk about the longevity, if you talk about the remaining bone support, if you talk about aesthetics and multiple factors, dental implant is having a superior hand than a dental bridge.